क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? चलिए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध के बाद भी एक योद्धा आज तक जीवित हो सकता है? वह योद्धा जो चिरंजीवी है, लेकिन उसे यह अमरत्व वरदान में नहीं बल्कि एक भयानक श्राप के रूप में मिला। वह योद्धा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। वे जन्म से ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, भूख, प्यास और शस्त्रों से अजेय बनाती थी। उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था और वे अत्यंत बलशाली योद्धा माने जाते थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें अमरत्व का अभिशाप दे दिया। जब महाभारत युद्ध में दुर्योधन बुरी तरह घायल होकर झील में छिप गया, तो अश्वत्थामा उससे मिलने गया। दुर्योधन ने कहा, अगर तुम सच्चे मित्र हो तो मेरे लिए पांडवों से बदला लो। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली। वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसा, लेकिन वहां उसने पांडवों के बजाय द्रौपदी के पांचों पुत्रों प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतसेन, शतानीक और श्रुतकर्मा की हत्या कर दी। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के कटे हुए सिर देखे तो वह विलाप करने लगी। पांडवों और श्री कृष्ण को जब इस घटना का पता चला तो वे क्रोध से जल उठे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली। यह मणि उसकी सभी शक्तियों का स्रोत थी। मणि छिन जाने के बाद अश्वत्थामा दुर्बल हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने एक कायर योद्धा की तरह सोते हुए निर्दोष बच्चों की हत्या की है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम चिरंजीवी रहोगे, लेकिन यह अमरत्व तुम्हारे लिए एक भयंकर अभिशाप होगा। श्राप के प्रभाव एक, तुम्हारा शरीर हमेशा घावों से भरा रहेगा और उनसे खून व मवाद बहता रहेगा। 2, कोई भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। 3, तुम जंगलों में अकेले भटकोगे, कोई भी तुम्हें आश्रय नहीं देगा। 4, तुम हर युग में पीड़ा सहोगे, लेकिन मृत्यु तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा को यह श्राप सुनकर अत्यंत कष्ट हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका।